बढ़ेंगे। श्रीनगर में पीडीपी मुख्यालय में वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरताज मदनी ने सेंट्रल कश्मीर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और पार्टी के अंदरूनी मामलों पर चर्चा की। इस दौरान मदनी ने जमीनी स्तर पर पीडीपी को मजबूत करने, लोगों से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में कई सीनियर पार्टी नेता मौजूद रहे। इनमें गुलाम नबी लोन हंजुरा, अब्दुल हक खान, मोहम्मद खुर्शीद आलम, आसिया नकाश, मोहम्मद यूसुफ भट्ट, विधायक आगा मुंतजिर मेहदी भी शामिल रहे। जल जीवन मिशन स्कीम के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में बनी हाउस कमेटी ने पुलवामा का दौरा किया। कमेटी को एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी ने हेड किया और बाकी कमेटी मेंबर्स के साथ एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर भी थे। जेएमएम स्कीम में गड़बड़ियों के आरोपों के सिलसिले में बनी हाउस कमेटी ने पुलवामा में पायो और हकरीपुरा मेत्रीगाम समेत अलग अलग वाटर सप्लाई स्कीम्स का दौरा किया और स्कीम्स पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू किया। कमेटी के साथ एससी हाइड्रोलिक्स के दूसरे ऑफिसर्स भी थे। इस मौके पर कमेटी हेड हसनैन मसूदी ने कहा कि स्कीम्स का चालू न होना भी गड़बड़ है। गया हो तो वही देखने के लिए आज ये हाउस कमेटी आ रही है, यही बस, और कोई मसला है नहीं है। बाकी जो क्राइसिस है पानी की, इसमें बहुत से वजूहात है, इसमें कोशिश कर रहे हैं हम कि वो क्राइसिस दूर हो जाए। इसमें लगे हुए हैं हमारा ये जो पीएचई डिपार्टमेंट है, ये भी लगा हुआ है, वो कोशिशें हम दूर करेंगे और इंशाल्लाह वो कुछ है। बाकी ये जेजेएम का जो मसला है, इसके लिए जो हाउस कमेटी बनी हुई है, असेंबली ने जो बनाई है, यही यहाँ देखने के लिए यहाँ आए थे। ये देखने के लिए क्या फिलहाल का कोई किस्म की कोई बेज़ाब्तगी हुई है, या अगर हुई है तो किस हद तक हुई है, या अगर नहीं हुई है तो ये फंक्शन होने में क्यों देर लग रही है। देखिए स्कीम का ऑपरेशन न होना भी खुद में एक बेज़ाब्तगी है। तराल में बीजेपी इकाई की एक बैठक हुई। इसकी अगुवाई पार्टी के किसान मोर्चा के नेता एजाज अहमद शाह ने की। बैठक में पार्टी को लेकर मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में एजाज अहमद शाह ने इलाके में चल रहे बिजली संकट पर चिंता जताई और कहा कि बिजली की अनिश्चित सप्लाई के कारण लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेवल पे हम इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे और लोगों की जो दिनारी मांग है उसको भी पूरा किया जाए। इस सिलसिले में आज मैंने यहाँ पे एक वर्कशॉप मीटिंग ली किसान मोर्चे की टीम के साथ, और मेरे हमरा भी यहाँ कुछ लीडरान थे, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट किसान मोर्चा का बशीर अहमद यूसुफ साहब या कॉन्स्टिट्यूंसी परेड बॉडी का नजीर अहमद वानी साहब और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। रियासी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न न्यायालयों में 16 बेंचों का गठन किया गया और 2463 लंबित मामलों पर सुनवाई हुई। इस लोक अदालत का उद्घाटन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खलील अहमद चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आम लोगों को लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों से राहत देने का प्रभावी माध्यम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राशि बर्रू ने बताया कि लोक अदालत में किसी भी मामले का फैसला दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है, जिससे विवाद बिना किसी कठोरता के समाप्त हो जाता है। हमारी 4th नेशनल लोक अदालत स्टार्ट हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स रियासी में, अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे चेयरमैन खलील चौधरी सर और जो हमारी सेक्रेटरी हैं मिस पूजा गुप्ता मैम, उनकी गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर ये नेशनल लोक अदालत आज यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो रही है। नेशनल लोक अदालत का पर्पस यही होता है कि लोगों को स्पीडी और फेयर जस्टिस मिले। यूजुअली आपने ये देखा होगा कि कोर्ट जो है वो ओवरबर्डन्ड है केसेस की वजह से, तो उससे क्या होता है कि लोगों को स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाते उस वजह से। और हमने ये तभी नेशनल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है। नेशनल लोक अदालत क्या, लोक अदालत का जैसे वर्ड से आपको पता चलेगा कि लोक मीन्स पीपल, ये पीपल कोर्ट है। यहाँ लोग खुद आगे आएंगे और अपने जो भी लिटिगेशंस हैं, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, उनका आज यहाँ पे रिड्रेसल होता है। इससे लोगों को कम समय में और एक सस्ता इंसाफ मिलता है, क्योंकि अगर लिटिगेशन चलती रहे तो एक पार्टी जीतती है, एक हारती है और आगे रिवीजनें अपीलें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और लोगों का कितना समय बर्बाद होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है। और जब कहीं कोर्ट में फैसला होता है तो एक पार्टी खुश होके जाती है और दूसरी पार्टी नाराज होके जाती है, और जो अगर लोक अदालत में फैसला हो तो दोनों पार्टियां खुशी खुशी जहां जाती हैं। अनंतनाग और कुलगाम में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसे दोनों जिलों की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ने अपने अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया।
इस पहल का मकसद अलग अलग तरह के मामलों का तेजी से और आपसी सहमति से समाधान सुनिश्चित करना रहा। इस लोक अदालत में सिविल विवाद, समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के मामले, बैंक रिकवरी मामले, चेक बाउंस मामले, पारिवारिक विवाद और ट्रैफिक चालान, बिजली बिल विवाद समेत कई अन्य मामलों में सुनवाई हुई। क्योंकि दोनों पार्टीज को जब कन्वेंशनल स्टाइल में केसेस को सेटल होना है तो प्रोसीजर फॉलो होगा। जज की अपनी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि जो कानून है उसके मुताबिक उसने चलना है। तो जब वो कानून जब चलता है तो कानून की जो फॉर्मेलिटीज हैं उन फॉर्मेलिटीज को तय करना पड़ता है। वो स्टेजेस जो कानून ने प्रिस्क्राइब किए हैं उन स्टेजेस को फॉलो करना है। उस फॉलो करने में इतना वक्त लग जाता है कि जो केस आधे घंटे और घंटे के में सेटल हो सकता है इस लोक अदालत के जरिए, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आज जो कन्वेंशनल मोड पर अगर आप सेटल करवाएंगे तो उसमें 10 साल और 20 साल भी लग सकते हैं। और फिर उसमें एक और बात भी है, एक स्टेज पर एक केस, एक फोरम में एक केस अगर डिस्पोज हुआ भी तो दूसरी पार्टी जो उसमें, क्योंकि एक पार्टी ने केस हारना है और दूसरी पार्टी ने केस जीतना है, जो हारेगी उसका पूरा राइट है कि वो आगे अपील कर सकती है। तो समझ लीजिए कि अगर वो केस अपील में चला गया तो अगर एक फोरम में 10 साल लगे या 20 साल लगे तो आगे फिर उसको 10 साल लग जाएंगे। पूरी एक जनरेशन कंज्यूम हो जाएगी उस लिटिगेशन के अंदर। और ये बात मैं कोई ज़बानी बात नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत पर मबनी है। ऐसे तजर्बात हमारे पास कई कि जहां पूरी जनरेशन उनकी वफात हो गई, उसके बाद आगे उनके एलआर उस केस को कंटिन्यू कर रहे हैं और इंसाफ जो है अभी दूर। और उधर लेह में भी चौथी नेशनल लोक अदालत का कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया गया। लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी यशपाल शर्मा और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालत में बैंक लोन डिफॉल्टर, ट्रैफिक चालान और दूसरे सिविल विवादों को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कई मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत में लिटिगेंट्स का बहुत फायदा है। इट इज़ ए विन विन फॉर बोथ पार्टीज। इसमें एमिकेबल सेटलमेंट कराई जाती है। इसमें दोनों को समझाया जाता है और बताया जाता है कि लिटिगेशन जैसे कॉस्ट कितना आज की डेट में बढ़ गया है। दोनों के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है और ऐसा नहीं है जो कंटेस्टेड केसेस होते हैं उसमें हम एफर्ट करते हैं। हम वही केसेस करते हैं, सिविल केसेस करते हैं, जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस करते हैं, तो जिनमें लोगों को समझाया जाता है और उनको ये कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम केसेस उनके डिस्पोज ऑफ हो जाएं और लोगों के लिए फ्यूचर लिटिगेशन, इसमें सबसे ज़्यादा बात है फ्यूचर लिटिगेशन ख़त्म हो जाती है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेह में मैं खुद मेंबर सेक्रेटरी इनॉग्रेशन मैंने की है। करगिल में भी हमारे चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने वहाँ पे भी लोक अदालत शुरू की है। हमें उम्मीद है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने केसेस का निपटारा कराएंगे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कैसे मैं सबको हंसाता रहता हूं हर दिन हर पल, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूं, यहां से भी और यहां से भी। और इस पूरे सफर में मेरा साथी रहा है कायम चूरन, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता आ रहा है। सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। पीएम की स्टोरी में अपोजिशन सानिया कल का करीब हर रोज ऐसे ही और बेहतर, फिर से बार बार और बेहतर कर सकते हैं। उस ट्रेन एक्यूरेट होने की जिद, दोबारा करते हैं इसको। 100 में से 100 लाने की कोशिश हर एक जगह, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि जब न्यूज़ 18 इंडिया करे आपकी बात तो वो बात हो 100 बात की एक बात। कायम चूरन, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता आ रहा है। सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखकर सोशल मीडिया पर की तारीफ, फिल्म की कास्टिंग और महिला किरदारों की सराहना की।
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। विपक्ष के नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। आज सुबह डल झील पर घना कोहरा छाया। घाटी में तापमान अब भी जमाव बिंदु से नीचे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू में प्रशासन ने तहसील बहू के गांव नरवाल बाला में अवैध कब्जाधारियों और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें नशा तस्करों के 8 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की टीम ने यहां लोगों को साफ किया कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट राकेश मन्हास के निर्देशों पर एसडीएम जम्मू साउथ और एसपी सिटी जम्मू की निगरानी में यह अभियान चलाया गया। मेंढर के बल्लोई इलाके में सेना की ओर से आउटरीच कार्यक्रम के तहत दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर बांटे गए। सेना की इस पहल का मकसद दिव्यांग लोगों की गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना रहा। इस दौरान जवानों ने लाभार्थियों और उनके परिवारों से बातचीत भी की। स्थानीय लोगों ने सेना की इस पहल पर उनका आभार व्यक्त किया। जानिब से हमेशा की तरह इस बार भी आपने देखा होगा कि यहाँ जो हमारे स्पेशली लोग हैं उनका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। हर माह में जितने भी स्पेशली एबल पर्सन लोग इस इलाके में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी फैसिलिटीज़ की चीज़ें जो है वो दस्तयाब की जाती हैं। एक माह पहले भी इन्होंने व्हील चेयर्स देकर जो भी हमारे स्पेशली लोग थे उनको देकर उनको उनकी ज़िंदगी को एक आसान बनाया। आज फिर यहाँ पर व्हील चेयर्स और कानों की मशीन वगैरह देकर हमारे स्पेशली एबल लोगों को इस काबिल बनाया कि समाज के हर तबके के साथ हमारी इंडियन आर्मी जो हमेशा चलती आई है। हमारे जो इंडियन आर्मी की तरफ से आज यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है जिसमें वेटनरी कैंप भी है, मेडिकल कैंप भी है। इसके साथ साथ कुछ एड्स भी दी गई हैं जो माजूर लोग हैं। स्पेसिफिकली इसमें व्हील चेयर्स हैं, क्रचेस हैं और उसके अलावा स्टिक्स हैं। जो लोग चलने फिरने से कासिर हैं, जिनको लोकोमोटर डिसेबल्ड कह सकते हैं आप, तो उनके लिए स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए यहाँ पे इंडियन आर्मी ने हमारे डिपार्टमेंट से कुछ लिस्ट वगैरह भी ली थी और इन लोगों की स्पेशली एबल्ड जो है इनके लिए यहाँ पे ये चीज़ें मुहैया करवाई गई हैं। भारतीय सेना की बल्लोई बटालियन में मेंढर के सगरा में एक मेडिकल कम पशु चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान सेना के डॉक्टर्स ने मुफ्त मेडिकल जांच की और मरीजों को दवाएं बांटी। इस दौरान एक पशु चिकित्सा टीम ने पशुओं की जांच की और पशुओं की देखभाल और बीमारियों के रोकथाम के लिए पशु मालिकों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सेना के इस कैंप का लाभ उठाया, साथ ही सेना की पहल की तारीफ की। तराल में कई गुज्जर बस्तियों के लोगों ने बिजली दरों की वृद्धि के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली विभाग ने बिजली की दरें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। इससे बिजली के बिल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को इन बिजली बिलों को भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बिजली विभाग से बिजली के बिलों में हुई बढ़ोतरी की जांच करने और लोगों को राहत देने की मांग की। एक ही कमरा होता है जो हम उधर बैकू में रह रहे हैं, हम वार्ड एरिया में रहते हैं। हमारे पास एक कमरा होता है और एक ही लंप शाम को जलाते हैं हम 1-2 घंटे के लिए, या कभी बिजली होती ही नहीं। कभी अगर होती है तो 1-2 घंटा के लिए एक लंप जलाते हैं हम। उस एक ही लंप का हमारे पास 520 रुपया फ़ीस पहुंचती है। हालांकि हमने कई बार दरख्वास्त भी दी कि हमको मीटर दिया जाए, तो हमको मीटर भी नहीं देते हैं। और जो हमारी बिजली फ़ीस बाकी रह गई है, बहुत सारे महीनों की रह गई है। हम गरीब शख्स हैं, मजदूरी करने वाले हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो एलजी साहब से गुजारिश है, हमारी उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है कि हमारे ऊपर इंसाफ किया जाए। तो हमें मीटर लगाया जाए तो उस हिसाब से हम बिजली अदा कर देंगे, वरना बिजली उठाएं हमें उसको ज़रूरत नहीं, हमारी ताकत नहीं है बिजली फीस भरने की। तो तमाम बड़ी खबरों पर